तो हम लोग सबसे पहले ना सब क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बेसिस पर आपको कमेंट करना है लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, यूनिडायरेक्शनल है और बाई डायरेक्शनल है। सब वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और इसके बेसिस पर आपको कमेंट करना है कि लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। अगेन लीनियर के लिए हम लोग एल टाइप करेंगे, नॉन लीनियर के लिए, एक्टिव के लिए, पैसिव के लिए पी, यूनिडायरेक्शनल के लिए यू, बाई डायरेक्शनल के लिए बी। तो सबसे पहले पहला ग्राफ में देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, ऑरिजिन से पास कर रहा है और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीनियर का है, ठीक है। दूसरा एक्टिव है, पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं, स्लोप। स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, थीटा जो है 90 से छोटा, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, पैसिव है। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल में I1 के करस्पॉन्डिंग V है, निगेटिव किए तो वोल्टेज भी निगेटिव हुआ है, यानी करंट निगेटिव करने पर वोल्टेज निगेटिव हो जाए। यहाँ पर करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, और करंट को निगेटिव किए तो वोल्टेज भी निगेटिव हुआ। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करने से वोल्टेज भी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल। तो ये हमारा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। ध्यान से देखिए नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, क्या होगा, लीनियर, ठीक है। एक्टिव पैसिव में टाइन थीटा देखते हैं, थीटा 90 से बड़ा है, इसका स्लोप निगेटिव होगा, कैसा होगा, एक्टिव। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल देखिए, इस I1 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या मिल रहा है, निगेटिव V1, जो कि निगेटिव है, हम इसको -V1 बोल रहे हैं, ठीक है। करंट को निगेटिव किए तो -I1 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या मिल रहा है, इसका ऊपर पॉजिटिव +V1। यदि इस जगह रेशियो देखा जाए तो हमारा वोल्टेज टू द करंट का रेशियो -V1/I1। इस जगह रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, V1/-I1। ये दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अगेन इसको देखते हैं, तो आप ये सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, ये नॉन लीनियर। दो स्ट्रेट लाइन हुआ जैसे नॉन लीनियर। एक्टिव पैसिव, अगेन इसका स्लोप तो पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 90 से छोटा है, बट इसका स्लोप क्या है, 90 से बड़ा, निगेटिव। जैसे स्लोप निगेटिव आ गया, एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव होगा, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, अभी चेक किए थे कि ये एक यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। ध्यान से देखिए, अब यदि हम इसकी बात करें तो सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑरिजिन से तो पास कर, बस स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या होगा, नॉन लीनियर। एक्टिव पैसिव, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस जो लाइन का स्लोप है वो थीटा <90, पॉजिटिव, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। तो यहाँ पॉजिटिव के साथ जीरो स्लोप हो रहा है, तो कैसा होगा, पैसिव। आगे बताइए, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल चेक कर सकते हैं, इस करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ये मिल रहा है, करंट निगेटिव किए तो वोल्टेज भी निगेटिव हो गया, कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। तो ये चारों एग्जाम्पल से आपको लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव का क्लियरिटी हो गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अब हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, बट अब एक्टिव पैसिव को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी को हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। पैसिव में भी, पैसिव में एल और सी, एल सी आर एल सी के बारे में हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे। आप यदि देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 80% सिलेबस इज़ ओनली एप्लीकेशन ऑफ RLC, यानी जिस समय आप RLC को पूरा समझ जाते हैं तो आपको पूरा मान लीजिए ब्रांच समझ में आ जाएगा। एनालॉग क्या है, एनालॉग में डायोड के साथ इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, डीजर, वहाँ पर भी ट्रांजिएंट आता है। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिएंट अच्छा हो जाएगा तब ना उस ट्रांजिएंट को एनालॉग में अच्छा यूज़ कर पाएगा।
मुद्दे की बात है कि एक बार नेटवर्क सही हुआ तभी एनालॉग को हम अच्छा से देख पाएंगे, अदरवाइज विदाउट नेटवर्क एनालॉग को देखना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। जिसका एनालॉग अच्छा नहीं हुआ उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे अच्छा हो सकता है। तो हम लोग को पूरा सिलसिलेवार ढंग से समझना है, तो पहले नेटवर्क अच्छा करते हैं, ये फंडामेंटल्स पढ़ाने के बाद नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको करते हैं। तो अब हम फिर से थोड़ा और डिटेल में एक्टिव एलिमेंट को पढ़ते हैं। एक्टिव एलिमेंट दो तरह का होता है, एक्टिव सोर्स। एक्टिव एलिमेंट में यानी हम एक्टिव सोर्स की बातें कर रहे हैं। एक्टिव सोर्स क्या है? एक्टिव सोर्स के बारे में बताए थे कि ऐसा एलिमेंट जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक पावर को डिलीवर और एनर्जी को कर सकता है, पावर या एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, तो एक्टिव सोर्स की कैटेगरी में। तो एक्टिव एलिमेंट हमारा दो तरह का है अभी जो पढ़ने वाले, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स और क्या? डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स दो तरह का होता है, कौन कौन? आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स भी दो तरह का होता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स भी दो तरह का होता है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स चार तरह का होता है, ये चारों का नाम लिख लीजिएगा। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, VCVS। फिर से सुनिएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। दूसरा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तीसरा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। चौथा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये चारों का नाम लिखिएगा। पहला नाम वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सेकेंड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। यहाँ पर जो फर्स्ट का वोल्टेज लिखा हुआ है ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड। ये जो वोल्टेज लिखा हुआ है ये क्या है? वोल्टेज सोर्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सोर्स दो ही तरह को है, आइदर वो वोल्टेज सोर्स है या फिर एक करंट सोर्स है। इसमें वोल्टेज सोर्स या करंट, यहाँ पर भी आइदर वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। सोर्स दो ही तरह का है, आइदर वोल्टेज सोर्स हो रहा है या फिर वो करंट सोर्स हो रहा है। कंट्रोल भी दो ही तरह का है, आइदर वो वोल्टेज कंट्रोल्ड है या फिर वो करंट कंट्रोल है। जैसे वोल्टेज कंट्रोल यहाँ पर है, इस दोनों जगह क्या है? करंट कंट्रोल। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स क्या चीज़ है? यानी कि ऐसा सोर्स जो कि सोर्स जैसे ही बोले ना तो आपके माइंड से तुरंत आना चाहिए वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। जैसे हम बोले कि सोर्स तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। ठीक है, तो सोर्स दो ही तरह का होता है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आइदर इट इज कंट्रोल्ड बाई करंट सोर्स और इट इज कंट्रोल्ड बाई वोल्टेज। आइदर इट इज कंट्रोल्ड बाई करंट और इट इज कंट्रोल्ड बाई वोल्टेज। if controlled by voltage then it is called voltage control. If that value is controlled by current then that is current control. ठीक है, तो हम लोग को जब भी आपके माइंड में ना सोर्स आए तो आपके माइंड में आना चाहिए वो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स। तो जब भी अब वोल्टेज सोर्स आए ना माइंड में, तो पोलरिटी का ध्यान में होना चाहिए। क्या आना चाहिए? पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस। ठीक है, और करंट सोर्स आए ना तो बात आना चाहिए डायरेक्शन का। करंट सोर्स का डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी हो डायरेक्शन का। ठीक है, तो करंट सोर्स हैज अ डायरेक्शन, करंट सोर्स हैज नॉट पोलरिटी। नो, करंट सोर्स के जब भी आए तो ऐसा नहीं कहिएगा पोलरिटी है पॉजिटिव और निगेटिव नीचे। नो, करंट सोर्स आए तो अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी बातें करेंगे। वोल्टेज सोर्स आएगा तो क्या बातें करेंगे कि पोलरिटी है, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, इसकी बातें करेंगे। तो करंट सोर्स के पास एक डायरेक्शन होता है, वोल्टेज सोर्स के पास पोलरिटी होता है। अगेन जब भी कंट्रोल हमारा वोल्टेज के द्वारा हो तो वोल्टेज कंट्रोल, करंट के द्वारा हो तो करंट कंट्रोल। इस चारों को हम और भी डिटेल से देखेंगे। मगर अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स जो है दो तरह का होता है। इंडिपेंडेंट सोर्स, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स इज ए नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ आइडियल सोर्स। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आइडियल सोर्स क्या है। अब उसके बाद उसमें कुछ प्रैक्टिकल
पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करके उसको प्रैक्टिकल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इंसान भी दो तरह का होता है, आइडियल, गॉड वेरी मच आइडियल, उनके पास कोई भी मतलब कोई भी गलत चीज़ नहीं है, वेरी मच आइडियल। अब ह्यूमन ने क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आइडियल सोर्स, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स होगा। तो अभी के लिए एक चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपको इस तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, लीनियर, पैसिव, बाई डायरेक्शनल। उसके बाद आपको ये भी क्लियर कर देगा कि एक्टिव एलिमेंट को कैसे कैटेगरी में बांटा गया। हम लोग इसको आगे ये भी देखेंगे कि आइडियल सोर्स है, प्रैक्टिकल सोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें अब एक बात और बताना चाहते हैं कि यदि ये क्वेश्चन वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, देखिएगा, यदि ये क्वेश्चन वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, यदि ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता इसके एलिमेंट के नाम पे। यानी ये यदि आई रहता और ये यदि वी रहता, आई रहता, वी रहता, आई रहता, वी रहता, आई रहता, वी रहता, तब पर भी ये क्या होता, लीनियर पैसिव बाई डायरेक्शनल, लीनियर पैसिव बाई डायरेक्शनल, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव यूनिडायरेक्शनल, नॉन लीनियर पैसिव बाई डायरेक्शनल, ये सेम ही होता। तो हम ये भी कह सकते हैं जितना भी अभी स्टेटमेंट पढ़े हैं वो सब वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए वैलिड है, बट एट द सेम टाइम दोज कॉन्सेप्ट आर आल्सो वैलिड फॉर आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो आप इस एग्जाम्पल को फिर से कॉपी कर लीजिएगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी और वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, अब आगे देखेंगे, ठीक है। इसको ऑफ कीजिए।